अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन द नॉन यूनिफॉर्म मैश स्पेसिंग। इससे पहले जो हम लेके चल रहे थे वो यूनिफॉर्म मैश स्पेसिंग था, जिसके अंदर हमने ट्रेपेजियम रूल देखा, सिम्पसन रूल देखा। तो आज हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है, तो जिसे हम गॉसियन इंटीग्रेशन मेथड के तौर पे देखेंगे, जो हमारा मेन यानी टाइटल होगा आज के लेक्चर का। तो अब शुरू करते हैं गॉसियन इंटीग्रेशन मेथड। आपके पास जो इंटीग्रल अप्रॉक्सीमेट हमने किया था लीनियर कॉम्बिनेशन, उसमें फंक्शन ऑफ एक्स का था। टेबुलर पॉइंट में आपने कहा था ए से बी लिमिट के अंदर वेट फंक्शन एफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। ये के 0 से एन तक के कॉम्बिनेशन थे, आप वैल्यू रखते जाओगे इन सब का सम, जैसे आप ये करके देख सकते हो। और जब आपके पास एब्सिसेस जो थे वो बताए गए थे और वो इक्वली स्पेस थे, यानी इस केस में आपको ये पहले से बताए गए हैं और आपके पास स्पेसिंग भी आपके पास इक्वली स्पेस चल रहा है। फिर जब नोड्स भी पता है, वेज भी आपके पास इंटीग्रेशन जैसे है आपने डिटरमाइन करने हो, तो जो मेथड यूज़ किया जाएगा, वो गॉसियन इंटीग्रेशन मेथड यूज़ किया जाएगा। अब इससे पहले जो हमने ट्रेपेजियम रूल पढ़ा है, सिम्पसन्स रूल पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता था कि जो आपके पास एब्सिसिया था, वो आपको बताया नहीं जाता था और आपको उसे मालूम करना पड़ता था। तो वो जो फ़ॉर्मूला है, उसमें लेस नंबर ऑफ एब्सिसियास के साथ आप प्रोड्यूस करते थे हायर ऑर्डर ऑफ मेथड एज़ कंपेयर टू जो न्यूटन कॉट्स यानी सिम्पसन फार्मूले के लिहाज से। तो ऐसे फार्मूला को हम बोलेंगे गॉसियन इंटीग्रेशन रूल। अब इसको मेथड इस्तेमाल के प्रूफ पहले देखेंगे, फिर इस्तेमाल कैसे वो देखेंगे। लेट्स से हम जनरल यानी लॉस ऑफ जनरलिटी को छोड़े बगैर हम कहते हैं हम इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को -1 से +1 के बीच में। और सी और डी आप 2 पॉइंट्स देख रहे हैं जो कर्व के ऊपर है, कंप्लीट कर रहे हैं एक ट्रेपेजियम, जिसमें वर्टेक्स आप देख सकते हैं कि ई यहाँ पे आप देखें तो ज़्यादा बेहतर आ जाएगा। ई, एफ आपके पास और फिर आपके पास जी, एच जैसे आप देख सकते हैं इस जगह पे दिस वन। लेट्स से हम सपोज़ करते हैं कि पॉइंट सी पे x1 fx1 है, जैसे आप ये देख सकते हैं और फिर डी पे आपके पास क्या है x2 f2 x2 आ जाएगा। तो हम 2 पॉइंट जो गॉसियन क्वाड्रेचर रूल ले रहे हैं और ये इसकी एक्सटेंशन है एक तरह से किसकी ट्रेपेजियम रूल की। वहाँ पे हम क्या करते थे आर्गुमेंट करते थे फंक्शन जो है प्री डिटरमाइंड नहीं है ए और बी, मगर अननोन आपके पास x1 x2 थे। अब जो 2 पॉइंट आप क्वाड्रेचर में ले रहे हैं, इंटीग्रल को आप अप्रॉक्सीमेट करेंगे ए से बी एफ एक्स जी एक्स सी वन एफ एक्स वन प्लस सी टू एफ एक्स टू। ये हमें एक तरह से एरिया निकालेगा यहाँ का। तो जो हमारे पास एक तरह से 4 अननोन आ गए, सी वन चाहिए, सी टू चाहिए, एक्स वन चाहिए, एक्स टू चाहिए। तो लेट्स से हम कह देते हैं वाई वन के बराबर है, वाई एक्स के बराबर है, वाई एक्स टू के बराबर है, वाई एक्स थ्री के बराबर, यानी सिंपल फंक्शन हमने लिए इस मेथड के लिए। तो इन फंक्शंस को हम यूज़ करेंगे, 4 इंटीग्रल बनेंगे। 1 इसी लिमिट्स के अंदर-अंदर तो ये 2 आ जाएगा, -1 से x dx आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, x स्क्वायर का 2/3 आ जाएगा और x3 का 0 आ जाएगा। तो ये 4 इंटीग्रल्स की जो वैल्यू आई है, हम कहेंगे जो आपके पास एरिया ऑफ इक्वेशन है, उसमें वैल्यूज़ बारी-बारी डालेंगे C1 fx1 प्लस C2 fx2 में। तो वो वैल्यू आपने प्लेस की, एक दफ़ा 2 आ गई, एक दफ़ा 0 आ गई, एक दफ़ा 2/3 आ गई, एक दफ़ा 0 आ गई। तो अब 4 इंटीग्रल यानी जो 4 फंक्शन में आपने वैल्यू निकाली थी, इक्वेशन 1 देखें तो यहाँ से C1 प्लस C2 2 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब 1 प्लस 1 आ जाएगा, C1 भी 1 होगा, C2 भी 2 होगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में अब मुझे C1 और C2 की वैल्यू मालूम पड़ गई है। वो वैल्यू मैं रख दूँगा अब C1, C2 की इसमें, तो आपके 1 रख दी, x1, x2 वैसे ही आ जाएगा और यहाँ से x1 पता लग गया माइनस x2 के बराबर है। फिर अगले में देखें तो आप इक्वेशन 3 को यूज़ करते हुए C1, C2 की वैल्यू लगा दी है, इसका स्क्वायर किया है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आपके पास x2 की जगह -1 लगा सकते हैं। ये 2 टाइम हो जाएगा, फिर यहाँ से 2, 2 से कट जाएगा तो x1 की वैल्यू पता लग गई। x1 की वैल्यू पता लग गई तो x2 की भी पता लग सकती है, जो एक दूसरे के अपोज़िट ली जाएगी। अब आप जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो इसमें आप इस तरीके से ये वैल्यू लगा लेंगे, क्योंकि C1 भी बराबर है, C2 भी 1 के बराबर है। जैसे आप एक पूरा चार्ट देखेंगे कि आपके जो वेइंग फैक्टर है, पहले में हमने 1-1 निकाले थे, तो उस वक़्त x1, x2 की वैल्यू आ गई थी। इसी तरीके से प्रूफ किया जाएगा, जब आप 2 के लिए रखोगे तो आपके पास ये आ जाएगा C1, C2 और ये इस तरीके से 3 आपके पास वेइंग फैक्टर आएँगे और इसी तरह 3 वैल्यू x1, x2, x3 की आ जाएँगी। इसी तरीके से 4 के लिए प्रूफ किया जा सकता है, इसी तरीके से 5 के लिए प्रूफ किया जा सकता है, इसीलिए 6 से प्रूफ किया जा सकता है। तो अब जो भी आपके पास आ जाएगा उसके लिहाज से आप इसमें वैल्यू प्लेस करोगे, तो वो आप उस का एरिया निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।